हाय फ्रेंड्स, मैं हिमांशु सिंह आपका अपना प्यारा सा चैनल MJD एजुकेशन क्लासेस में बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। स्टूडेंट्स, आज मैं एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक पर चर्चा करूँगा कि मैं साइंस में फिजिक्स हो या केमिस्ट्री या बायोलॉजी हो, उसमें ज़ीरो से हीरो कैसे बने। ज़ीरो से हीरो बनने के लिए मैं आज आपको कुछ टिप्स दूँगा, कुछ सिस्टम बताऊंगा, जिसके बेस पर यदि आप वर्क करते हैं अच्छा मार्क्स या 100% आप गेन कर सकते हैं। कोई मेरे पास जादुई चमत्कार नहीं है कि मैं आपको बता दूं जिससे कि आपको पल भर तुरंत याद हो जाए, ऐसा कुछ नहीं है। लेकिन ये है कि जो मैं सिस्टम बताऊंगा उसके बेस पर यदि आप वर्क करते हैं तो आप 100% गेन कर सकते हैं। जो भी आप पढ़ेंगे वो आपको जो है श्योरली याद हो जाएगा। आइए चलते हैं। वो टिप्स हैं, फर्स्ट टिप्स है कि स्टडी एवरीडे। पहली बात तो ये है कि हमें प्रतिदिन पढ़ने की आदत डालनी चाहिए। एक दिन हम 8 घंटे पढ़ लें, इसके बाद 8 दिन तक बुक ही ना ओपन करें। ऐसा आप करेंगे तो आप ज़ीरो से हीरो नहीं बन सकते किसी भी सब्जेक्ट में, चाहे वो केमिस्ट्री हो, फिजिक्स हो या बायोलॉजी हो। तो हमें क्या करना चाहिए कि जो है एवरीडे मीन्स प्रत्येक दिन पढ़ें हम। अगर 1 घंटे पढ़ रहे हैं तो डेली पढ़ें, 2 घंटे पढ़ रहे हैं तो डेली पढ़ें। मतलब पढ़ने में जो है क्या हो कंटिन्यूटी हो, मीन्स पंक्चुअलिटी हो, रेगुलरिटी हो। अगर आप रेगुलर नहीं पढ़ रहे हैं तो आप जो है आप सोचें कि एक दिन में सारे से सारे जो है कंटेंट्स को मैं समेट लूँ, ऐसा संभव नहीं है। अगर यदि आप पढ़ भी लेते हैं तो भूल जाएगा आपको। दूसरी चीज़ है जो है कि रीड टेक्स्ट बुक। जो बुक होती है वो कोई भी बुक हो, किसी भी राइटर की बुक हो। बहुत से टीचर कहते हैं कि आप बुक मत ओपन करिए, बुक मत पढ़िए, जो पढ़ा रहा हूँ वही पढ़िए। नहीं, ऐसी बात नहीं है। आपको बुक पढ़ना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि एक बुक को कई राइटर मिलकर के, कई जो है लोग मिलकर के बनाते हैं। तो जो है बुक में बहुत सारे मटेरियल इंक्लूड होते हैं जो कि टीचर भी नहीं बता पाता आपको। कुछ चीज़ टीचर से मिस हो सकता है बताने में, लेकिन बुक में सारे मटेरियल इंक्लूड होते हैं। इसलिए बुक को बहुत ज़रूरी पढ़ना है। अगर यदि आप बुक से पढ़ना सीख गए, यदि आप बुक से पढ़ करके समझ लिए, तो आप समझ लीजिए कि ज़ीरो से हीरो बन जाएंगे तुरंत, कोई दिक्कत नहीं होगी आपको। तो अगर कोई मना भी करता है तो आप ऐसा मत करिए कि बुक ज़रूर पढ़िए आप, क्योंकि बुक जो है पढ़ना बहुत ज़रूरी है। थर्ड पॉइंट है रीड टेक्स्ट बुक बिफोर क्लास। बिफोर क्लास के पहले, जैसे कि आज जो टॉपिक पढ़ाया जाएगा मुझे, या जो भी चैप्टर आज सब डिस्कस करने चल रहे हैं, मैं उसको कल ही जो है एक बार मुझे पढ़ना चाहिए। उससे फ़ायदा क्या होगा, जो भी टॉपिक कल मुझे पढ़ाया जाएगा मैं यदि उसको आज पहले पढ़ लेता हूँ, पढ़ करके समझ लेता हूँ, तो क्लास में क्या होगा, मुझे थोड़ा सा रुचि मेरी बढ़ जाएगी पढ़ाई में, मुझे मेरा इंटरेस्ट बढ़ जाएगा पढ़ने के प्रति जो है। क्योंकि जो भी टीचर पढ़ाएगा, अगर मैं उसके पहले कुछ थोड़ा बहुत जानता रहूँगा और वो मुझे बताएगा तो मुझे पढ़ने में जो है इंटरेस्ट मेरा बढ़ जाएगा। ये चीज़ें बहुत ज़रूरी है कि क्लास के पहले मुझे जो भी पढ़ाया जाए मैं उसको पहले जो है उस चीज़ को जानता रहूँ थोड़ा बहुत। ये नहीं कि मैं सारी चीज़ को एकदम रट के जाऊँ, ऐसी बात नहीं है। थोड़ा सा जो है आप उस पर निगाह डालिए एक दिन पहले। अगर आप एक दिन पहले उस पर निगाह डालते हैं तो टीचर का पढ़ाया हुआ सारा चीज़ जो है आपको याद भी होगा। और आप बीच बीच में क्या करेंगे, क्वेश्चन भी क्वेरी करेंगे, क्योंकि आप कुछ उसके विषय में जान रहे हैं। बीच बीच में क्वेश्चन क्वेरी करेंगे, कुछ पूछेंगे और समझेंगे, तो क्या होगा, आपकी नॉलेज और इंक्रीज करेगी। ठीक। नेक्स्ट है अटेंड क्लास एक्टिवली। जो भी क्लास हम अटेंड करें, फोर्थ पॉइंट क्या है, अटेंड क्लास एक्टिवली। मीन्स जो भी क्लासेज हैं मैं उसको एक्टिवली अटेंड करूँ। ये नहीं कि जो है मन कहीं और है, शरीर कहीं और, ऐसी बात नहीं। इस तरीके से आप पढ़ते हैं तो आप लोग जो है साइंस में या किसी भी सब्जेक्ट में ज़ीरो से हीरो नहीं बन सकते। तो हमें इस बात का भी ध्यान देना होता है कि हम क्लास को एक्टिवली अटेंड करें। जब हम एक्टिवली अटेंड करते हैं तो टीचरों द्वारा पूछे गए क्वेश्चन को हम फटाफट बता भी लेते हैं, या नहीं भी सही बता पाते हैं, गलत ही बताते हैं लेकिन बताते हैं। तो उससे क्या होता है, अगर हम क्लास में एक्टिवली बैठे हुए हैं तो जो है उससे भी मुझे काफ़ी बेनिफिट मिलती है। सॉल्व एग्जाम पर करेक्ट वे। देखिए हम क्या करते हैं, न्यूमेरिकल देख लिए, जिसका न्यूमेरिकल हुआ या कोई रिएक्शन हुआ देख लिए, उसको पेज ओपन किए, देखे, लगा हाँ मुझे यार, ऐसा नहीं है।
आप उसको सॉल्व करिए, बुक बंद करिए और एग्ज़ाम्पल को भी आप सॉल्व करिए। हो सकता है कि आपको जो है कोई ईज़ी ट्रिक मिल जाए सॉल्व करने का, कोई अलग तरीका मिल जाए सॉल्व करने का। तो एग्ज़ाम्पल देख कर के ये है कि हाँ आ गया, ऐसा नहीं, उसको आप जो है करेक्ट वे में सॉल्व करिए। हो सकता है आपको ईज़ी वे में भी सॉल्व हो जाए, या मीन्स काफ़ी चीज़ें आपको उससे जो है सीख मिलेंगी एग्ज़ाम्पल से। ठीक, नेक्स्ट है सॉल्व प्रॉब्लम मोर। हमें प्रॉब्लम्स को अधिक से अधिक सॉल्व करनी चाहिए, क्योंकि आप जानते हैं मोर एंड मोर प्रॉब्लम्स यू विल सॉल्व, मोर एंड मोर फिजिक्स यू विल लर्न, या मोर एंड मोर साइंस यू विल लर्न। अधिक से अधिक प्रॉब्लम को आप सॉल्व करेंगे तो अधिक से अधिक साइंस को आप सीखेंगे, अधिक से अधिक फिजिक्स केमिस्ट्री को आप सीखेंगे। नेक्स्ट है हेल्प। यूट्यूब से भी आप हेल्प ले सकते हैं। हेल्प का मतलब आप यदि आप क्लास में समझ नहीं आ रहा है, ट्यूशन मास्टर से समझ नहीं आ रहा है, आपका सबसे ईजी वे है कि आप क्या करें, जो है अपने यूट्यूब से, आपके पास एंड्रॉइड फ़ोन है, यूट्यूब से बहुत सारे टीचर हमारी तरह जो है पढ़ा रहे हैं, जो है साइंस फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ जो भी है सारे सब्जेक्ट्स, आप उससे भी सीख सकते हैं, समझ सकते हैं। यही जो है एक सिस्टम है जिससे कि हम